कंट्रोल रूम में फोन करके नशेड़ी युवक ने रेलवे स्टेशन उड़ाने की दी धमकी। दोनों को पुलिस ने लिया हिरासत में। डीसीपी राजा शिराज वर्मा ने बताया कि पिछले 2 दिनों में हमें 2 मेल और एक कॉल प्राप्त हुई। मेल के माध्यम से पुलिस को यह धमकी दी गई है कि जोधपुर में हमने बम ब्लास्ट किए जो कभी भी फट सकते हैं। पुलिस ने इस मेल के आईपी एड्रेस को ट्रेस किया, जिसके बाद एक महिला को हिरासत में लिया है। इसके बाद यह जानकारी मिली है कि महिला मानसिक रूप से अस्वस्थ थी और पारिवारिक परेशानी से जूझ रही थी और उसे पुलिस का अटेंशन चाहिए था, जिसके चलते उसने ऐसी हरकत की। इसके अलावा पुलिस कंट्रोल रूम में एक कॉल आया जिसमें एक व्यक्ति ने फोन करके कहा कि मैंने रेलवे स्टेशन पर बम रखे हैं और वह कभी भी फट सकते हैं। जिसके बाद फोन नंबर के आधार पर उसे ट्रेस किया तो वह ट्रेन में हो ना पाया गया। जिसके बाद जोधपुर कमिश्नरेट पुलिस ने जीआरपी पुलिस से समन्वय कर आरोपी को पाली क्षेत्र में ट्रेन में गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार 43 वर्षीय आरोपी श्याम यादव पुत्र रामपत यादव उत्तर प्रदेश के जोनपुर क्षेत्र का निवासी है। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह कैटरिंग का काम करता है और कैटरिंग के काम के लिए जोधपुर आया था। उसके नियोक्ता ने उसे यह कहते हुए पैसे देने से मना कर दिया कि अभी ब्लैकआउट चल रहा है। पिछले 2 दिनों में हमें 2 होक्स मेल और एक कॉल, एक मेल और एक कॉल एक हमें प्राप्त हुआ, जिसने भेजा उसके द्वारा ये बोला गया कि भाई जोधपुर में किसी जगह बम रखा है और वो कभी भी डेटोनेट हो सकता है। परसों की रात को हमें एक मेल प्राप्त हुआ था जिसका हमने आईपी एड्रेस ट्रेस करवाया और उसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए वो एक मेंटली डिस्टर्ब, मानसिक रूप से असंतुलित महिला का पाया गया जो कि अपने राजीव गांधी नगर हल्के में रहती थी और वो डिप्रेशन का शिकार थी और कुछ पारिवारिक डिस्प्यूट था और इस वजह से उसे पुलिस अटेंशन चाहिए था, इसलिए उसने इस तरीके का मेल किया। उसके विरुद्ध हमने विधि सम्मत कार्रवाई की। इसी क्रम में कल भी हमारे कंट्रोल रूम में एक सूचना आई थी कि जोधपुर में अलग अलग जगह कुछ बॉम्ब रखे हुए हैं और वो कभी भी डेटोनेट हो सकता है। उस कॉल को हमने तुरंत ट्रेस किया और जब उसका लोकेशन निकलवाया तो वो ट्रेन में होना पाया गया और जीआरपी और पाली पुलिस के साथ मिलकर उसे फिर पाली स्टेशन से हमने डिटेन किया। पूछताछ में ये पाया गया कि वो शराब के नशे में धुत था और शराब के नशे में ही ऐसी हरकत उसने की थी। इसके विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई जारी है। सर हाँ, पिछले 10-12 दिनों से यहाँ पर वो आया था, यूपी का रहने वाला है, केटरिंग में काम करता था, श्याम यादव। सर ऐसे लोग जो है इनके लिए क्या मैसेज? बिल्कुल, ये मैं आपके माध्यम से सबको ये मैसेज देना चाहूँगा कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो माहौल है सुरक्षा की दृष्टि से कोई भी व्यक्ति इस तरीके का मेल कॉल ना करे जिससे माहौल बिगड़ने की संभावना रहे। साथ ही साथ आमजन से भी ये अपील है कि ऐसी अफवाहों पर भी ध्यान ना दे जब तक हमारी तरफ से आधिकारिक रूप से कोई किसी भी चीज़ की पुष्टि ना हो, तो ऐसी अफवाहों पर भी ध्यान ना दें। अगर कोई रियल इंटेलिजेंस होगा तो हम खुद बताएंगे। बाकी इस तरीके के होक्स मेल और कॉल्स आ रहे हैं, काफ़ी जगह आ रहे हैं और हम उनके विरुद्ध कार्रवाई भी कर रहे हैं। इनके खिलाफ शांति भंग में कार्रवाई या कोई और कड़ी? एक दूसरे वाले केस में जिसमें कंट्रोल रूम में कॉल आया था उसमें तो हमने प्रकरण दर्ज किया है और उसमें हम गिरफ्तार किया है हमने उसे। पहले वाले केस में चूंकि वो मानसिक रूप से असंतुलित है वो महिला, तो उसके विरुद्ध जो पहले 108 सीआरपीसी थी और अभी 127 बीएनएसएस है, उसमें कार्रवाई की।